हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन जो एक फीचर्स है पावर सप्लाई का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सभी पावर सप्लाई के लिए। और ये सभी पावर सप्लाई का फीचर होता है, जैसे कि एलडी हुआ, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, या एसएमपीएस हुआ, या कोई भी एसी डीसी पावर सप्लाई हुई, सब में ये फीचर्स होता है। छोटी बड़ी जो जितनी भी पावर सप्लाई है, कोई भी आप डिजाइन करो तो सबका फीचर्स होता है लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? लोड रेगुलेशन का मतलब होता है, जैसे कि हमारी ये पावर सप्लाई है 5 वोल्ट 5 एम्पियर की, तो 5 एम्पियर इसका लोड है और 5 वोल्ट इसकी आउटपुट है। तो इसका मतलब ये है, जब हम इस पर 5 एम्पियर का लोड लगाएंगे तो इसकी आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट स्टेबल रहनी चाहिए, फिक्स्ड रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वो होती है आपकी गुड रेगुलेशन पावर सप्लाई, बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई। लेकिन सभी की पावर सप्लाई में कुछ लोड रेगुलेशन होता है जो वे लिख के देते हैं या वे बताते हैं डेटा शीट, या अगर एलडीओ की डेटा शीट होगी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर हो गया या कोई भी पावर सप्लाई होगी, वे थोड़ा बहुत लोड रेगुलेशन बताते हैं कि हमारा चेंज हो सकता है। तो वो क्या होता है, और इसमें मैक्सिमम ही देखा जाता है, जितने इसको करंट इसके डिफाइन होती है कि मैक्सिमम करंट पे आउटपुट वोल्टेज कम नहीं होनी चाहिए, और लो पे तो नहीं होगी। लो करंट पे जैसे कि 4 एम्पियर या 3 एम्पियर 2 एम्पियर पे लोड लगाते हैं, तो उसका तो नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो पावर सप्लाई और भी बेकार है, ख़राब है। अगर 4 साढ़े 4 एम्पियर पे आपका लोड रेगुलेशन 5 वोल्ट स्टेबल नहीं होती, चेंज हो जाती है, मान लीजिए 4.95 हो जाती है या 4.9 वोल्ट हो जाती है, तो वो उसका पुअर रेगुलेशन होता है। अब जो इसका जो इफेक्ट होता है, ये लोड रेगुलेशन को जो इफेक्ट करते हैं पैरामीटर्स, वो क्या होता है? तो सबसे बड़ा इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि आपका डिजाइन खराब है। डिजाइन आपका खराब हो सकता है, उसमें इंडक्टर सिलेक्शन ठीक तरीके नहीं होता, प्रॉपरली इंडक्टर सिलेक्शन, या प्रॉपरली स्विचिंग, या प्रॉपरली फीडबैक सर्किट, या उसका डीकपलिंग कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर उसमें नहीं होता। इनपुट वोल्टेज आपकी वैरी कर रही है एक लिमिट से, मान लीजिए इसकी 20 वोल्ट लिमिट है इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम, लेकिन वो आपकी 20 वोल्ट के अंदर ही अगर वैरी होती है 17-16 वोल्ट, तो उस पर भी लोड रेगुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो लाइन रेगुलेशन पे भी, वो लाइन रेगुलेशन के अंडर भी आता है, वो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा लाइन रेगुलेशन पे। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, और पुअर डिजाइन और इनपुट वोल्टेज चेंज से आउटपुट वोल्टेज पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी। ईएमआई इफेक्ट, ईएमआई इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए रेडिएटेड ईएमआई, किसी बाहर सर्किट से या बाहर एनवायरनमेंट से ईएमआई आई सर्किट पे, ठीक है, यहाँ पर आई, इस लाइन पे आई, तो इस लाइन पे आई, तो इसका क्या होगा? या तो वोल्टेज इस लेवल इसका कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, वो ईएमआई पे डिपेंड करेगा, ईएमआई पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो उससे भी वोल्टेज को कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड जितनी टाइम के लिए आती है, उससे भी वोल्टेज पर आपके इफेक्ट हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई है, ईएमआई आई, पॉजिटिव आई तो इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी ऐसे, और नेगेटिव आई तो ऐसे कम हो जाएगी। तो ये होती है ईएमआई। तो मान लीजिए ये वाला वोल्टेज लेवल आपका 0.2 वोल्ट का है, तो टोटल पावर सप्लाई कितनी होगी? 5.2 वोल्ट, और इधर माइनस में 0.2 वोल्ट हो गया, तो आउटपुट पावर सप्लाई क्या होगी फिर? 4.8 वोल्ट दे जाएगी। तो ये होता है ईएमआई इफेक्ट। अब होता है फीडबैक सर्किट, ये सर्किट डिजाइन में ही आ जाता है। फीडबैक सर्किट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आउटपुट वोल्टेज स्टेबल करने में। ट्रांजिएंट स्पाइक, नॉइज वगैरह, तो ये भी एक रेडिएटेड की तरह होती है। ये रेडिएटेड होती है, ये कंडक्टिव होती है, जो वायर के थ्रू आती है। ट्रांजिएंट स्पाइक जो वायर के थ्रू एंटर करती है इनपुट से, या आपके इंटरनल सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो उससे भी आउटपुट पर इफेक्ट पड़ सकता है, या कोई इंटरनल सर्किट स्पाइक जनरेट कर रहा है, जैसे कि
सर्किट में आपके रिले यूज हो रही है, तो रिले जब ऑन ऑफ होती है तो उससे कुछ EMI या उससे कंडक्टिव EMI इफेक्ट मतलब जनरेट हो सकती है, उससे भी ये पावर सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। और इनपुट से तो उससे यही इफेक्ट बढ़ेगा ये वाला, या तो पावर सप्लाई कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। वो स्पाइक नेगेटिव है तो पावर सप्लाई कम हो जाएगी, पॉजिटिव है तो पावर सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जब आप LDO की डेटा शीट के थ्रू जाओगे बहुत सारे इफेक्ट आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे सब डिजाइन में ही आते हैं। अब बात करते हैं इसके लोड रेगुलेशन। ये लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है लोड रेगुलेशन आउटपुट वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज। नो लोड का मतलब कोई लोड नहीं है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। और फुल लोड पे इसकी कितनी वोल्टेज है, मान लीजिए फुल लोड पे इसकी वोल्टेज कम होगी, 4.98 हो गया, 4.99 हो गया, 4.9 वोल्ट होगी, तो वो फुल लोड वोल्टेज यहाँ पर रख के फॉर्मूला इसका लोड रेगुलेशन निकाल लेते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए नो लोड वोल्टेज तो इसकी 5 वोल्ट ही है, VNL कितनी है 5 वोल्ट। और फुल लोड वोल्टेज हम मान लेते हैं इसकी, फुल लोड वोल्टेज जब इस पर 5 एम्पियर का लोड लगाते हैं तो वो आप मान लीजिए 4.9 वोल्ट रह जाती है, 5 वोल्ट ना होकर। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे लोड रेगुलेशन का, LR इक्वल टू 5 वोल्ट नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 हम लगाते हैं इसमें परसेंट में चेंज करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसको, किसका लोड रेगुलेशन 5 वोल्ट माइनस 4.9 वोल्ट इक्वल डिवाइड बाई 4.9 वोल्ट इंटू 100। तो ये आ गया आपका 2.04 लोड रेगुलेशन। तो इसका आ गया, आप सीधा सीधा मान सकते हो कि इसका लोड रेगुलेशन जो है वो 2% है, यानी कि 2% ही अप डाउन हो सकती है, ये होता है। तो लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, कितना वोल्टेज, ये फुल लोड पे आप जितनी वोल्टेज चेंज हो रही हो ये फॉर्मूला लगा दो और आइए आपका फिर लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको लोड रेगुलेशन ये समझ में आया होगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। और आगे भी मैं फिर ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।